दोस्तों आमतौर पर हमने जो सब्ज़ी भाजी देखी है इस तरह से पालक मेथी और सब्ज़ी वगैरह हमने हमेशा हरी देखी है, मगर इस बाज़ार के अंदर हमने जो सब्ज़ी आपको दिखाने की कोशिश की है बहुत अजीब अजीब सब्ज़ी है। आपने शायद ही पूरी ज़िंदगी में देखी होगी, हमने तो नहीं देखी थी, हमने भी पहली बार देखी। आइए दोस्तों, इस छोटे से बाज़ार के अंदर जो औरंगाबाद शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर ये बाज़ार बढ़ता है, हम दिखाने की कोशिश करते हैं दुनिया की अजीब अजीब सी सब्ज़ी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों ये हफ्ते भर में भरे जाने वाला बाज़ार औरंगाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर गया है पर एक वालूज शहर है, छोटा सी गांव है वालूज, उसमें भरे जाने वाला बाज़ार है। इस बाज़ार में हमने सुना बहुत अजीब अजीब सी सब्ज़ी मिलती है, हम उसे दिखाने के लिए आपको लेकर आए हैं। देखते हैं यहाँ पर कितनी अजीब सब्ज़ी है। इस छोटे से बाज़ार में जो सबसे पहले हमें सब्ज़ी मिली है टोंडू, इसे बोलते हैं टोंडू। मौसी, इसको कच्चा खाते कि पका के? कच्चा खाते। कच्चा? भाजी भी बनी थे। ऐसा भाजी भी बनती इसकी? हाँ। भैया ये टोंडू की भाजी भी बनती है और इसे कच्चा भी खाया जाता है। ये बाबा टोंडू खा रहे हैं, कैसी लगी बाबा? टोंडू कैसा है? कैसा है? अच्छा है। बाबा ने टोंडू खा के हमें बताया अच्छा है और इसकी सब्जी भी बनती है, ऐसा बताया गया हमें। हमने भी देखा इसे सलजम बोला जाता है और लाल कलर का होता है, लेकिन अजीब सब्ज़ी क्या है यहाँ पर देखने को नहीं मिली। अब देखते हैं अजीब सब्ज़ी क्या है। हमें तो बताया गया था इस बाज़ार के अंदर बहुत अजीब अजीब सी सब्ज़ी, अजीब अजीब सी चीज़ें मिलती है। दोस्तों एक सब्ज़ी और हमें मिली, ये हरभरे की भाजी है, ऐसा बोला जाता है। हालांकि सूखी है, पूरी सूखी भाजी है पूरी, और इसे बताते हैं कि हरभरे की भाजी बोला जाता है। ये भाई हमें बताया क्या भाई कैसी बनती है हरभरे की भाजी? बहुत मस्त लगती है, अच्छी लगती है खाने में। तो काय में बनती है? ये ऐसे सो के अपनी मिर्ची में उसमें बनाना पड़ती है, पतली सी, जैसे पालक की भाजी बनती है वैसी? हाँ वैसी। अच्छी लगती खाने में? हाँ एकदम मस्त लगती है, बढ़िया। दोस्तों आप लोगों ने भी शायद इस किस्म की भाजी नहीं देखी होगी। देखिए हमने भी इस किस्म की भाजी, ये हरभरे की भाजी बोला जाता है। ये एक छोटे से गांव के अंदर ये भाजी बिकने के लिए आई है और हमारे शहरों में तो कभी इस किस्म की भाजी देखने को नहीं मिलती। आप लोगों ने ऐसी गोभी तो बहुत देखी होगी। ये देखिए ऐसी गोभी आमतौर पर मिल जाती है हमारे शहर के अंदर, कई गांव के अंदर, मगर हमने इसमें की एक अलग ही किस्म की गोभी देखी है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए ये है हरी गोभी। ऐसी गोभी शायद ही आपने कहीं पर देखी होगी। ये देखिए किस किस्म की गोभी है। ये औरंगाबाद के एक वालूज पंढरपुर है और एक छोटा सी गांव है, ये वहाँ पर इस किस्म की गोभी हमें देखने को मिली। आपने कभी देखी है क्या ऐसी गोभी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने भी ऐसी गोभी कहीं पर देखी हो। हम सब्ज़ी और दिखी जो हमारे शहरों में शायद ही देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं अम्बड़ की सब्ज़ी। इसे बनाने की हमने तरतीब पूछी तो ये दूसरे दिन सब्जी बनाने की, मतलब कांदा और मिर्ची डाल के शेंगदाने का कूट डाल। तो दूसरे दिन क्यों? हाँ दूसरे दिन बनाते क्या? हाँ, क्यों? वो ज़्यादा खट्टी नहीं लगती फिर दूसरे दिन, मतलब ये खाने में टेस्ट में खट्टी रहती। दोस्तों ये सब्ज़ी बताते हैं, हमारी ताई ने बताई कि ये सब्ज़ी थोड़ी खटमिट रहती है, खट्टी रहती है, थोड़ी इमली के टाइप रहती है और इसे बनाने के लिए एक दिन पूरा इंतज़ार करना पड़ता है। पहले दिन इसके पत्ते तोड़ लिए जाते हैं, उसके बाद है तो इस सब्ज़ी को बनाया जाता है। भाई इस बाज़ार के अंदर में बहुत अजीब अजीब चीज़ देखने को मिल रही है, अलग अलग किस्म की सब्ज़ी देखने को मिल रही है। आप लोगों ने करेले बहुत से देखे होंगे, मगर इस किस्म के करेले शायद ही आपने देखे होंगे। आप लोगों ने करेले देखे होंगे तो हरे देखे होंगे, मगर ये इस किस्म के करेले इस बाज़ार के अंदर बिक रहे हैं। छोटा सी गाँव है ये वालूज पंढरपुर, औरंगाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर ये गाँव है। और देखिए पूरे के पूरे करेले पीले हैं। हमने आज तक जो करेले खाए हरे रहते हैं, मगर ये पीले करेले या दोस्तों तुअर की दाल देखी हमने, लेकिन आप लोगों ने शायद ही तुअर की फल्ली देखी होगी। ये देखिए ये तुअर की फल्ली है, ये छोटे मोटे बाज़ारों में यहाँ पर मिलता है। ये वालूज पंढरपुर में भरने वाले बाज़ार के अंदर देखिए हम अजीब अजीब सी सब्ज़ी बता रहे हैं, जो सब्ज़ी आपने देखी भी नहीं होगी, इस किस्म की सब्ज़ी है। ये देखिए दोस्तों हमारी बहन छील कर दे रही है और ये है तुअर, ये ताज़ा तुअर है। और है यहाँ पर जो गुड़ है, गुड़ हाथों से बनाया जाता है और उस गुड़ को मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए 40 रुपये का 1 किलो गुड़, ये हाथों से बना हुआ गुड़ है और कहीं कोई बासी नहीं है, ताज़ा बनाकर भट्टियों में बनाकर इस गुड़ को यहाँ पर फरोख्त किया जाता है। सोमवार का बाज़ार है ये, औरंगाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर ये बाज़ार है। इस बाज़ार में एक ख़ास बात है कि यहाँ पर हफ्ते का सामान लेके लिया जाता है।
ये बाज़ार एक ही दिन भरता है, इसलिए यहाँ पर जो भी अतराफ़ के लोग रहते हैं, अतराफ़ के गांव के लोग रहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और हफ्ता भर का बाज़ार लेकर जाते हैं। हमने आमतौर पर तुरई देखी होगी हमारे तरफ, तो एक अजीब सी तुरई रहती है, मगर यहाँ पर कांटों वाली तुरई है। ये देखिए तुरई है, जिसे हमारे शहर के अंदर नेनुआ भी बोला जाता है। और ये तुरई देख लीजिए किस तरह से है। हमारे शहरों में छोटी छोटी तुरई बिकने के लिए आती है, मगर इस शहर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी तुरई की साइज़ देख लीजिए। बेटा, आपने आमतौर पर हरी मिर्ची देखी होगी, मगर देखिए ये पूरी की पूरी मिर्ची काली है। ये देखिए तेज है क्या रे भाई, ये देखिए ऐसी काली मिर्ची है। ये देखिए, पता नहीं ये इन बाज़ारों के अंदर किस किस्म की चीज़ें मिल रही है, हमने तो कभी देखी भी नहीं और आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सी किस्म की फली है, पता नहीं क्या है भाई। ये चौलाई की फली है दोस्तों। हमारे शहरों में तो देखने को भी नहीं मिलती, मगर ये चौलाई की फली इस तरह से होती है, जिस तरह से चौलाई उगती है। हमने चौलाई खाई है, मगर ये उसकी फली है। भाई तोड़ के बता। ये देखिए इस तरह से अगर इसको तोड़ा जाए तो इसमें से इस तरह के बीज निकलते, जो चौलाई बनते हैं आगे सुखाकर। और ये एक चीज़ और हमें देखने को मिली, बताओ भाई, ये देख लीजिए, इस किस्म का फूड आपने देखा नहीं होगा, इसे कवीड़ बोला जाता है। इसके अंदर से एक गूदा निकलता है जिसे हम खाते हैं। हमारे शहरों में ये देखने को भी नहीं मिलता, मगर यहाँ पर बिकने के लिए आया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, एक फूल हमें और देखने को मिला है, ये हाथगत की सब्ज़ी है, ऐसा बताया जाता है। हमने मालूमात ली से इसे हाथगत की सब्ज़ी बोला जाता है। और इसको जो है, इसका जो है ये फूल निकाल लिया जाता है। फूल निकालने के बाद इसे उबाल कर सब्ज़ी बनती है क्या ताई? चटनी, इसकी ये फूल की चटनी बनती है क्या? हमें बताया गया इस फूल की चटनी बनती है दोस्तों। ये फूल जो है खाने में टेस्टी रहता है क्या? कैसा लगता है ताई बनाने के बाद? अंडे सरीका लगता है, अंडे की चटनी सरीका। ऐसा इसको बनाने की तरतीब मालूम है तुमको? हाँ। कैसे बनाती? खाली उसको मिर्ची, इसमें मिर्ची लहसुन डालने का, उसको पीसने का, तो और इसका उसको क्या डाल क्या देने का। जैसे क्या क्या तोड़ना पड़ता है इसका? इसका खाली ये बीच में का फूल तोड़ना पड़ती है उसकी। पता है इसे? हाँ। ये तोड़ के, और ये इधर का तोड़ के, हाँ। इसको धो के इसकी चटनी बनाने की। ऐसा चटनी बनती इसकी बहुत अच्छी अंडे सर की चटनी बनी। दोस्तों, हमें हमारी ताई ने बताई कि इसके अंदर है तो इसको फूल वूल तोड़कर इसकी कोई चटनी बनती है और खाने में अंडे के जैसी लगती है। हमें बताया गया, हमने कभी नहीं देखी थी, हमने कभी भी नहीं देखी और आप लोगों ने भी कभी नहीं देखी होगी। ये हाथगत की सब्ज़ी है, हमने कभी नहीं खाई। हम भी ट्राई करेंगे इसे, देखते हैं किस तरह से बनती है। आगे की वीडियो में हम बताएंगे, इसको बनाने की तरतीब बताएंगे। सूखी मछलियाँ, इस बाज़ार के अंदर सूखी मछलियाँ भी बहुत सारी मिलती है, कई किस्म की सूखी मछलियाँ है देखिए। और ये एक झींगा है और इसे बोमिल बोला जाता है। ये इस किस्म की मछली नहीं देखी हमने, ये एकदम सूखी है। मसाले में क्या भैया? हाँ। मसाले में लगाकर इस किस्म की मछली कैसे बनती है? हरी मच्छी मतलब बनती कैसे? वैसी जैसा बनाते? हाँ, ये धो के इसको, मतलब मछली ताज़ा ही है, उसको मसाले में लगाकर रखा गया है। और इस तरह की मछली हमने नहीं देखी, आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी आज तक। ये देखिए, ये मछली है, मछली के टुकड़े, इसे मसालों में लगाकर इस तरह से बेचा जाता है। क्या भाव है भैया? ये 100 रुपये पाव। 100 रुपये की पाव है, मतलब 400 रुपये किलो है। और ये एक अजीब किस्म का झींगा है, ये झींगा देख लीजिए। और ये एक छोटी मछली है, ये क्या भाव है भैया? भाती, इसे भाती बोला जाता है। जो बोमिल वगैरह तो हमने देखा है, मगर इस किस्म की जो मछली है हमने शायद नहीं देखी थी, जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वालू शहर के इस बाज़ार के अंदर हमारे ये भाई इस किस्म की मछलियाँ बेच रहे हैं। और जो सबसे अजीब चीज़ हमें देखने को मिली है, गौरान अंडे। गौरान अंडे हमारे शहरों में देखने को भी नहीं मिलते। यहाँ पर गौरान अंडे भी कितने का है भैया? 10 रुपये 10 रुपये का है भाई। हमने बताया, हमें चचा ने बताया 10 रुपये के अंडे मिल रहे हैं। ये पूरे के पूरे गौरान है, कोई चाय पत्ती वाले अंडे नहीं है, ये पूरे के पूरे गौरान है। ये पूरा खेत तो बहुत सी देखी हमने, देख लीजिए ये सूखी मेथी है दोस्तों। हमने इसकी मालूमात ली, इससे बताते हैं कि इसकी रोटी और इसकी सब्ज़ी भी बनती है। कुल्थी के बीज है, पता नहीं इसकी सब्ज़ी या रोटी कैसी बनती होगी, हमने तो कभी नहीं खाई, शायद आप लोगों ने भी कभी नहीं खाई होगी। दोस्तों, हमने तुअर की दाल देखी है, मगर तुअर के बीज देख लीजिए। और तुअर की सब्ज़ी भी हमने आपको बताई, तुअर की फली भी आपको बताई। ये इस तरह से तुअर होती है, ये देख लीजिए, दाने दाने पूरी तुअर है। ये आप लोगों ने नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी थी, पहली बार हमें भी देखने को मिल रही है। ये तुअर है।
हफ्ते भर के बाद ही उन्हें इस किस्म की मिठाई खाने को मिलती है जो हम रोज़ाना अपने आम ज़िंदगी में आसानी से मिल जाती है, मगर इन बाज़ारों के अंदर पूरे हफ्ते भर में ही एक बार मिठाई बनती है। और ये देखिए जलेबी बना रहे हैं भाई, और ये कुछ सेव चूड़ा वगैरह है, लड्डू वगैरह है या मैसूर वगैरह है, जो भी चीज़ें हफ्ते भर के बाद ही यहाँ पर एक बार इन्हें खाने को मिलती है, जो हम आम तौर पर आम ज़िंदगी के अंदर हमारे शहरों के अंदर आम दुकानों पे आसानी से मिल जाता है।